घाटी से एक और गंभीर खबर आ रही है। 2 बिहार के निवासी आतंकवादियों ने उन पर गोलियां चलाईं। 2 की हत्या कर दी गई और 1 जख्मी हुआ है। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की ये वारदात है, साउथ कश्मीर में। जानकारी के मुताबिक आतंकवादियों ने वनपू के इलाके में 2 व्यक्ति, राजा ऋषिदेव और जोगिंदर ऋषिदेव, दोनों बिहार के रहने वाले हैं, इन दोनों पर गोलियां चलाई और इनकी वहीं पर मृत्यु हो गई और एक तीसरे आदमी को जख्मी कर दिया। जख्मी को जीएमसी अनंतनाग शिफ्ट किया गया है। जख्मी का नाम चुनचुन ऋषि दास, इनके पिता का नाम तेजू दास, बिहार के रहने वाले हैं। इन्हें अनंतनाग में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग पहुंचाया गया है, जहां इनकी स्थिति स्टेबल बताई जा रही है। ये बताया जा रहा है कि इन्हें गोली जो है वो पीठ में लगी है और बाजू में लगी है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट जीएमसी अनंतनाग डॉक्टर इकबाल सोफी ने ये कहा है कि इनकी कंडीशन जो है अभी स्टेबल है। ये पिछले 15 दिनों में 11 लोगों की हत्या आतंकवादियों ने की है। इन 11 लोगों में घाटी के भी 3 लोग हैं, लेकिन बाकी 8 लोग जो हैं वो सभी, माफ कीजिएगा, 8 नहीं 7 लोग जो हैं वो घाटी से बाहर के हैं। यानी मेरा कहने का मतलब है वो देश बिहार और उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोग कश्मीर घाटी में काम करने के लिए आते हैं और वहाँ पर कोई रेडी चला रहा है, कोई गोलगप्पा बेच रहा है, कोई और छोटा मोटा कोई काम कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई खेत में काम कर रहा है। ये वो सारे मजदूर हैं जो घाटी में अलग अलग जगहों पर काम करते हैं। आतंकवादियों ने इनको निशाना बनाने का काम जो है वो अक्टूबर के महीने से शुरू किया है। इसमें आपको याद होगा ठीक तरीके से कि अभी थोड़ी देर पहले, कल की ही बात है, कल 2 लोगों की हत्या की गई। एक उत्तर प्रदेश के थे और एक बिहार के थे। उससे पहले 2 टीचर्स की हत्या की गई, जिसमें एक प्रिंसिपल साहिबा थी और साथ में एक टीचर थे जो जम्मू के रहने वाले थे। उससे पहले घाटी के बड़े प्रसिद्ध और पूरी घाटी जिनको बहुत अच्छे तरीके से जानती थी, एक केमिस्ट की दुकान वो चलाते थे, उनकी हत्या की गई। उनके साथ में ही 2 और लोगों की हत्या की गई। एक टैक्सी यूनियन के प्रधान थे, उनकी हत्या की गई। उससे पहले 2 और लोगों की हत्या की गई। ये हत्याओं का सिलसिला जो है ये लगातार जारी है पिछले इतने दिनों से। उसके बाद आईजीपी कश्मीर ने कल भी कहा था, उन्होंने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में और कुछ पत्रकारों से बातचीत करके ये कहा था कि कोई सिक्योरिटी लैप्स नहीं है, मैं सिक्योरिटी लैप्स मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। सॉफ्ट टारगेट हैं। आतंकियों को जहां जिस जगह सॉफ्ट टारगेट मिलते हैं ये वहां पर उनको टारगेट करते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। लेकिन सवाल यहां पर ये खड़ा होता है, जो पुलिस के रिटायर्ड ऑफिसर्स भी उठा रहे हैं कि 900 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। 900 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार करने के बाद कहा गया कि ये मेजर क्रैकडाउन है और इस मेजर क्रैकडाउन का मकसद ही यही है कि इन किलिंग्स को रोका जाए। लेकिन ये किलिंग्स अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। 2-3 दिन का बीच में 3-4 दिन तक कोई किलिंग नहीं हुई, लेकिन उसके बाद दोबारा से 4 लोगों की शहादत 2 दिनों में हुई है। एक व्यक्ति जो है वो जख्मी हैं, वो इस वक्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में हैं, लेकिन ये वारदातों का सिलसिला जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी के यूटी अध्यक्ष रविंदर रैना ने भी स्ट्रेट लाइन से बातचीत करते हुए ये कहा कि मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ और ये बात भी यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि आने वाले कुछ ही दिनों में जिन लोगों ने हत्याएं की हैं उन लोगों का भी काम तमाम कर दिया जाएगा, वो लोग भी बचने के नहीं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि गोलगप्पा बेचने वाला एक गरीब मजदूर जो बिहार, यूपी, देश के विभिन्न भागों से जम्मू कश्मीर में रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं, सुबह 6 बजे 6:30 बजे घरों से ये लोग निकलते हैं और पूरा दिन रोजी रोटी की तलाश में रहते हैं। ये मेहनतकश लोग जो जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, आपका मेरा मकान बना रहे हैं, आपकी मेरी दुकान बना रहे हैं, आपका मेरा घर सजा रहे हैं, हर काम ये लोग करते हैं। ये गरीब लोग देश के अलग अलग भागों से जम्मू कश्मीर में सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जम्मू कश्मीर में उन्हें काम मिलता है, अच्छा काम मिलता है और अच्छे काम के अच्छे दाम भी मिलते हैं। लेकिन आतंकवादियों की ये जो हरकतें हैं साफ तौर पर भय पैदा करने के लिए हैं, खौफ डर पैदा करने के लिए हैं। ये पहले भी 1995 में कोशिश हुई, तब भी भय पैदा करने की कोशिश की, लेकिन देश ने
उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और आतंकवादियों को तब भी हारना पड़ा। उसके बाद नरसंहारों का सिलसिला शुरू हुआ 1995 से लेकर 1992 से ही शुरू करिए 1992 से लेकर 2005 तक अलग अलग जगहों पर जम्मू संभाग में भी, कश्मीर संभाग में भी आतंकवादियों ने नरसंहार भी किए। बारातों की बारातें आतंकवादियों ने शहीद कर दी। ये सब कुछ जम्मू कश्मीर के इतिहास में हो चुका है, लेकिन उस समय की एडमिनिस्ट्रेशन ने, उस समय के पुलिस प्रशासन ने, उस समय में आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस ने कोऑर्डिनेशन में काम किया, जिसका नतीजा ये निकला कि वो सारे आतंकवादी जो उन सभी नरसंहारों के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, एक एक करके सारे मार दिए गए। दोबारा से वो सिलसिला घाटी में शुरू हुआ है। खौफ और दहशत का माहौल जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि लोगों के दिलों में भय पैदा किया जाए। कोशिश की जा रही है कि जो लोग घाटी आकर काम करना चाहते हैं, जो लोग घाटी आकर घाटी के डेवलपमेंट में, प्रोग्रेस में, प्रोस्पेरिटी में हिस्सेदार बनना चाहते हैं, जो घाटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना चाहते हैं, जो घाटी में रोडें, सड़कें बनाने के काम में अपना योगदान देना चाहते हैं, जो लोग घाटी में मकान नए जो बन रहे हैं, जो नई कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जो गोलगप्पा बेच रहे हैं, जो ईदगाह के दाएं बाएं कहीं पर छोटी सी गोलगप्पे की रेडी लगाकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उन लोगों को निशाना बनाया गया है। निशाना बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि खौफ पैदा किया जाए, डर पैदा किया जाए। ये अब आम भारतीय नागरिक को तय करना है कि क्या इस डर, इस खौफ के सामने हमको हारना है या हमको इस खौफ और इस डर का मुकाबला करना है। एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस अपनी तरफ से बेइंतहा कोशिशें कर रही हैं, लेकिन जैसे बहुत सारे पुलिस के जानकार हमें बता रहे हैं कि जो पैटर्न है किलिंग्स का, जिस तरीके से आतंकवादी ये सारी वारदातें कर रहे हैं, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये अलग अलग मॉड्यूल्स के तौर पर काम कर रहे हैं, ये अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं, और जहां इनको कोई सॉफ्ट टारगेट मिलता है, जहां इनको कोई मासूम आदमी नजर आता है, वहां ये दरिंदे उसके ऊपर झपटते हैं और उस मासूम इंसान को अपनी गोली का निशाना बनाते हैं। सवाल यहां पर यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा लगातार यकीन दहानी करा रहे हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि जो कुछ घाटी में हो रहा है वो हम होने नहीं देंगे, इस सब को रोका जाएगा, इन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मगर देखने में क्या आ रहा है? देखने में तो यह आ रहा है कि कल भी 2 मासूम लोगों की हत्या हुई, आज दोबारा 2 मासूम लोगों की हत्या हुई है और एक आदमी जख्मी हुआ है। घाटी में पहले भी यह माहौल बना, पहले भी बड़ी तादाद में घाटी से, ये अलग अलग देश के विभिन्न भागों से आए हुए लोग जो घाटी के आम नागरिकों की मदद करते हैं। क्या खेतों में काम करना, क्या गांवों में, देहात में मकान बनाने का काम करना, क्या सिंचाई का काम करना, क्या ये बाकी जितने भी काम घाटी में हैं, आज अगर आप चले जाएं तो मुझे नहीं लगता कि कश्मीर में कोई ऐसी जगह होगी जिस जगह पर आपको बिहार, यूपी, उत्तराखंड या देश के अलग अलग भागों से आए हुए लोग नहीं मिलेंगे, राजस्थान के लोग नहीं मिलेंगे, जो घाटी में काम कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं और घाटी के लोगों की भी मदद कर रहे हैं। घाटी में जितने बाग हैं, उन बागों में जब सेब उतारने होते हैं, उस सेब उतारने के लिए भी बहुत बड़ी तादाद में यही लेबर है जो वहां पर काम करती है। अफसोस ये है कि कश्मीर घाटी की सिविल सोसाइटी खामोश है। अफसोस ये है कि कश्मीर घाटी का वो पॉलिटिकल वो सारे राजनीतिक लोग जो अपने आप को बड़ा ताकतवर मानते हैं, वो लोग एक कंडेमनेशन के सिवा और कोई बात आगे करते ही नहीं। कश्मीर की सिविल सोसाइटी इन हत्याओं को लेकर चिंतित तो जरूर है, लेकिन वो चिंता नजर नहीं आ रही है। जिस तरीके से भर्त्सना की जानी चाहिए इन आतंकी वारदातों की, उस तरीके से नजर नहीं आ रहा है कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग नाराज हैं, वो सब चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। मस्जिदों का इस्तेमाल होना चाहिए था, उन तमाम इबादत गाहों का इस्तेमाल होना चाहिए था जिन इबादत गाहों से एक वक्त में, एक दौर में अलगाववाद और आतंकवाद के स्वर निकलते थे। वहाँ आज प्रेम और विश्वास के स्वर निकलने चाहिए थे। वहाँ आज बात होनी चाहिए थी कि ये जो लोग इन हत्याओं में शामिल हैं उन्हें पुलिस, आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के हवाले किया जाए। ये लोग इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आज ये बात होनी चाहिए थी, लेकिन ये बात कहीं से सुनने को नहीं मिल रही। ये बात सुनने को नहीं मिल रही। ऐसा लगता है कि सन्नाटे में सब कुछ है और मासूम गरीब लोगों के ऊपर गोलियां चलाकर ये बुज़दिल, ये कायर लोग साबित क्या करना चाहते हैं? ये बुज़दिल, ये कायर लोग ये बता रहे हैं कि इनके पास गरीबों, कमज़ोरों को डराने धमकाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। ये लाचार हो चुके हैं,
फौज का मुकाबला ये लोग कर नहीं सकते, पुलिस का मुकाबला ये लोग कर नहीं सकते, पैरामिलिट्री फोर्सेस का ये लोग मुकाबला कर नहीं सकते। उसके बाद उनके निशाने पर कौन है? गरीब लोग। आज भी जो वारदात हुई है, उस वारदात की दोबारा से मैं आपको तफसील दे दूं कि दो व्यक्ति, एक का नाम है राजा ऋषिदेव और दूसरे का नाम जोगिंदर ऋषिदेव, ये दोनों बिहार के रहने वाले हैं। इन दोनों के ऊपर गोली चलाई गई। गोली चलाने के बाद इन दोनों की मौके पर ही शहादत हो गई, मौके पर ही मौत हो गई। और तीसरा व्यक्ति जो इनके साथ था, चुनचुन ऋषिदास, जो तेजूदास के पुत्र हैं, वो जख्मी हुए हैं। वो इस वक्त अनंतनाग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में इस समय वो उनका इलाज मुआवजा चल रहा है। इससे पहले ही खबर आ चुकी थी कि गंजीपुरा के इलाके में ये वारदात हुई है। एक गंजीपुरा के इलाके में वारदात हुई है और एक और जगह वारदात हुई है। तो ये 3 लोग जो हैं, 2 लोगों की तो मौत हो चुकी है, उसकी पुष्टि हो चुकी है, एक व्यक्ति जो है वो जख्मी है। देखना अब ये है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर पुलिस इस चैलेंज को कैसे लेती है। देखना अब आने वाले दिनों में ये है कि हमारा इंटेलिजेंस का तंत्र किस तरीके से ये इंश्योर करता है कि घाटी में जो आम भारतीय नागरिक इस समय हैं, घाटी में जो आम लोग हैं, घाटी में जो देश के विभिन्न भागों से आए हुए लोग हैं, उनका कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने के लिए जम्मू कश्मीर का प्रशासन, जम्मू कश्मीर की पुलिस और जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है। काम बड़ा कठिन है, लेकिन जम्मू कश्मीर की पुलिस को करना है। काम बड़ा मुश्किलों से भरा हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलावा कोई नहीं है जो जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत, इस परेशानी से बाहर निकाल लाए। इन मॉड्यूल्स को बस्ट करना होगा। ये मॉड्यूल्स बहुत खतरनाक मॉड्यूल्स हैं। इन मॉड्यूल्स को सिर्फ बस्ट ही नहीं करना है, बल्कि एक्सपोज भी करना है उन लोगों को जो इन मॉड्यूल्स को रन करने में, इन मॉड्यूल्स को ऑपरेट करने में मददगार हैं। वो लोग भी घाटी में ही हैं, वो दाएं बाएं कहीं नहीं हैं। लोग घाटी में ही हैं, घाटी में मौजूद हैं। इन मॉड्यूल्स को रन किया जा रहा है और कोई है जिसके हाथों में ये तार है जो इन तारों को खींच रहा है। उम्मीद और तवक्का ये कि जम्मू कश्मीर पुलिस जम्मू कश्मीर के आम नागरिक को निराश नहीं करेगी। जम्मू कश्मीर पुलिस इंश्योर करेगी कि देश के विभिन्न भागों से आए हुए वो तमाम लोग जो जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की में इस वक्त हिस्सेदार हैं, उन लोगों का हौसला न टूटे, उन लोगों की हिम्मत न टूटे, वो घर वापसी वाला प्रोग्राम न करें, वो कश्मीर घाटी से घर जाने का प्रोग्राम न बना लें। इस चीज को इंश्योर करना होगा जम्मू कश्मीर पुलिस को। समझा जा सकता है चैलेंज बहुत बड़ा है, समझा जा सकता है, सिर्फ चैलेंज ही नहीं है, समझा यह भी जा सकता है कि जिस तरीके से ये मॉड्यूल काम कर रहे हैं, चैलेंज बहुत बड़ा है। मगर जम्मू कश्मीर पुलिस ने इससे बड़े बड़े चैलेंजेस का मुकाबला किया है। आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने इससे बड़े भयंकर चैलेंजेस का अभी तक मुकाबला किया है। उन हालात में हिम्मत नहीं हारी है। तो आज तो हालात ही इतने खराब नहीं हैं। अब तो ये पसपाई है, अब तो ये वो हालत है जिस हालत में आतंकवादी निराश और हताश हो चुके हैं, हिम्मत टूट चुकी है, खत्म हो चुके हैं, आखिरी सांसें ले रहे हैं। अब इन्हें मालूम है कि हमारे पास रास्ता कोई नहीं है, तो सिवाय मासूम लोगों को टारगेट करने के अब इनके पास चारा कोई नहीं है। इसलिए उम्मीद और तवक्का यही कि आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस आम नागरिक को निराश नहीं करेगी, आम नागरिक का हौसला बंधाएगी, आम नागरिक को यह विश्वास देगी कि हम जल्द इन मॉड्यूल्स को बस्ट करेंगे। और ये टीआरएफ है, ये लश्कर तैयबा है, ये कोई जैश मोहम्मद है, ये कोई भी आतंकी संगठन है, जिस भी आतंकी संगठन की ये कार्रवाइयां हैं, ये कारस्तानियां हैं, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए। दूसरी तरफ पुंछ से भी खबर आ रही है कि वहां पर भी एनकाउंटर जो है दोबारा से शुरू हो चुका है। उम्मीद यही कि वहां पर भी जल्द हमें कामयाबी मिलेगी। मगर जिन परिवारों ने ये अपने परिवार के सदस्य खोए हैं, जरा सोचिए आज के दिन उनके घर का आलम क्या होगा। जरा सोचिए कल जो सगीर अहमद की मौत हुई है, 4 बच्चे हैं उसका परिवार क्या कर रहा होगा। 4 छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। जरा सोचिए कल जिस दूसरे बिहार के व्यक्ति की कल शहादत हुई है, उसका परिवार क्या कर रहा होगा। अरविंद का परिवार क्या कर रहा होगा। और मैं बड़ा हैरान हो गया, वो प्रिंसिपल साहिबा एक बच्ची की आखिरी आस और उम्मीद थी, उस पर भी गोली चलाई गई। वो दीपक जी जो एक परिवार का चिराग ही नहीं थे, जो एक परिवार के सदस्य ही नहीं थे, बल्कि जो एक परिवार की जान थे, उन्हें भी आतंकियों ने अपनी गोली का निशाना बनाया। और कंडेमनेशन, हम खंडन करते हैं, हम भत्सना करते हैं और उसके बाद हम शाम को डिबेट करते हैं।
इसके अलावा हम कुछ नहीं करते। यही सिलसिला जो है वो देखने को अभी तक मिल रहा है। उम्मीद और तवक्का ये कि जम्मू कश्मीर पुलिस इस मॉड्यूल को बस्ट करेगी, इन आतंकियों को जल्द से जल्द काबू में करेगी और ये जिस भी आतंकी संगठन की कारस्तानियां हैं उन्हें उनके अंजाम तक जल्द पहुंचाएगी।